हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो पिछली वीडियो में हमने बात की थी बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि एसईसी, वीएसी और एईसी सब्जेक्ट क्या होता है। इसके अलावा जी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, कितने कितने क्रेडिट के वो सब्जेक्ट होते हैं। सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के लिए। देखो, आपके जो टीचर्स हैं वो भी आपको बुक्स बताएंगे, 4-5 बुक बताएंगे, बट उनमें से सबसे अच्छी बुक जो आपके सीनियर्स पढ़ते आ रहे हैं, जिससे उनकी सीजीपीए इतने हाई है, जो इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, वो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, या ये कहो जिनसे पीवाईक्यू आए हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखो, आपके 3 मेन सब्जेक्ट है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड एमपीए। एमपीए मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। जो बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका एमपीए नहीं है, उनका दूसरा सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। बाकी ये 2 सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये सबके सेम होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स के बारे में। देखो, 2 बुक्स मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर रही हूँ। पहली है बीके गोयल और दूसरी है पीसी तुलसिया, ठीक है। अब इन बुक को आप किस ऑर्डर में पढ़ेंगे वो भी सुनते जाओ, और कौन सी बुक का कितना लेवल है वो भी सुनते जाओ। देखो, आपको सबसे पहले जो पढ़नी है वो बीके गोयल करनी है। जाके पीसी तुलसियान मत उठा लेना, क्योंकि अगर आपने जाते ही पीसी तुलसियान पढ़नी शुरू कर दी तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो गड्ढे में चला जाएगा। क्योंकि पीसी तुलसियान इस तरीके से लिखी गई है कि आप जब पूरा अपना कोर्स पढ़ लेंगे ना तभी आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा है कि मान लो आप चैप्टर 1 पढ़ने बैठे हो, तो उस चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन है ना उनमें चैप्टर 9 का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब आपने तो चैप्टर 9 पढ़ा ही नहीं है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पढ़नी है बीके गोयल। बीके गोयल जो है वो बहुत बेसिक लैंग्वेज है उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, नॉर्मल लेवल के हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके बहुत ही बढ़िया से। आपके टीचर्स भी 80% ऑफ द कॉलेजेस में ड्यू के बीके गोयल ही सजेस्ट करी जाती है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि बीके गोयल से क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं पीसी तुलसियान से। क्योंकि अब आप वो बच्चे नहीं रह गए हो कि आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया तो अब इसी के क्वेश्चन आएंगे। नहीं, आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि आपका यूनिट 1 यूनिट 5 दोनों मिक्स करके, कॉन्सेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन बना के दे दिया, और ऐसे क्वेश्चन आपको पीसी तुलसियान में मिलेंगे। तो पहले बीके गोयल करो, बीके गोयल हो जाए तो फिर आपको ऐसा पीवाईक्यू अगर करनी है ना कि पीवाईक्यू निकाल के हम सॉल्व करें, तो डू फॉर पीसी तुलसियान। पीवाईक्यू करने के लिए या सैम्पल पेपर परचेस करने के लिए इसलिए मना कर रही हूँ, आपके बहुत से सीनियर्स आपको बोलेंगे सैम्पल पेपर परचेस कर लो, वो इसलिए क्योंकि मैंने 4 से 5 जितने आपके मार्केट में अवेलेबल होते हैं सैम्पल पेपर वो रिव्यू करें, उनके सॉल्यूशन गलत होते हैं। और आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो, आपको नहीं समझ आएगा कि सॉल्यूशन यहाँ गलत हो गया है या सही हो गया है, और आपको लगेगा कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो दही बन गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज बिजनेस लॉ। देखो, बिजनेस लॉ में आपको जो बुक्स लगाई जाती हैं, या मतलब जो बुक आपके टीचर भी सजेस्ट करेंगे, दैट इज एमसी कुच्चर। एमसी कुच्चर की बुक आती है, ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें लॉ का ही कंटेंट होता है, उसके जैसी ही लैंग्वेज होती है, तो आपको कुछ उस तरीके की लैंग्वेज ही लिखनी होती है, तो वो आपके काम की है, ठीक है। इसमें केस लॉस भी होते हैं बहुत सारे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा बिजनेस लॉ। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो जैसा आपका 12th क्लास में अकाउंटिंग था ना, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। एमपीए या फिर ये कहो कि आपका जो बीकॉम प्रोग्राम वालों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसा आपका बिजनेस स्टडी था। बट ये लॉ कैसे है मैम? देखो, आपको अभी सेमेस्टर में पढ़ना है बिजनेस लॉ, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है आपको कंपनी लॉ। कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ में क्या होने वाला है कि आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़नी है, आपको पूरे लॉ पढ़ने हैं, उसमें केस लॉज होंगे वो आपको समझने हैं, तो ये आपके लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट होने वाला है। तो एमसी कुच्चल की यहाँ पे मैं बुक सजेस्ट करूँगी। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुक्स का जो कंटेंट होता है ना, खासकर जो बिजनेस लॉ और आपका एमपीए की जो बुक्स आती हैं उनका जो कंटेंट होता है वो इतना डिटेल होता है कि आप जो है एक सेमेस्टर में उसको पूरा पढ़ पाओ, पूरा कंप्लीट कर पाओ, ये बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है आपके लिए। खासकर जब आप सैम 1 में हो तो आप
ऑलरेडी अभी अभी आ रहे हो, आधे बच्चों के तो एडमिशन भी इतनी मतलब बाद तक होते हैं, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक होता है, और उस टाइम पे आप आके पूरी बुक पढ़ो और उसको समझो भी, और ऐसे सब्जेक्ट के लिए जहाँ आपने बिल्कुल मतलब पिछला कुछ आपका बैकग्राउंड ही नहीं है, ये बहुत ही टफ होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट बुक में से जो बुक के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा दिए होते हैं और आपके सिलेबस में होते ही नहीं है। तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, आपको अपना सिलेबस साथ में रखना होता है और मैच करके पढ़ना पड़ता है, जो बहुत ही टफ हो जाता है फॉर बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ठीक है। और उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में तो हैं बट इस बुक में नहीं हो पाएंगे, और ये सच में रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है मेरे को कि मैम ऐसा हुआ है, हम पूरी पूरी बुक पढ़ के गए हैं बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें लगा ही नहीं कि ये बुक से आया हुआ है, क्योंकि बुक का लैंग्वेज वैसा नहीं होता जैसा आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है कॉलेज स्टडीज ड्यू। कैसे? अब देखो, यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपके तीनों सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी, आपके बिजनेस लॉ की भी, और एमपीए या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका पेपर है उसकी भी। अब वहाँ से आप प्रॉपर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वही सेम नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वो नोट्स आपको परचेस करने होंगे, वो फ्री नहीं होते हैं। बिजनेस लॉ के नोट्स, जो एमपीए के नोट्स होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आप अपना प्रमोशन कर रहे हो। गाइस सीरियसली मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है ना कि आपका बुक पढ़ना वर्थ इट है, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप जो है 1 यूनिट्स के नोट परचेस करो, ठीक है। 1 यूनिट के नोट्स जस्ट अबाउट 20 to 30 रुपीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। वो परचेस करो और अपनी बुक से 1 यूनिट पढ़ के देखो। अगर आपको कोई डिफरेंस लगता है तो लो नेक्स्ट, नहीं लगता तो आप बुक ही ले लो। और आप अगर बुक भी परचेस करोगे तो वो कम से कम 450 या 550 की तो आएगी, ठीक है। चाहे आप रेट देख लेना, बट जो नोट्स हैं वो जस्ट अबाउट 250 या 300 में ही आपको पूरे मिल जाएंगे। उसमें PYQ भी आपको मिलते हैं, जो PYQ आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। अब बुक में क्या होता है कि सारे केस लॉज आपको दे रखे होंगे, सारे के सारे केस लॉज, ठीक है। अब ये सारे केस लॉस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इतने सारे केस लॉस आप पढ़ के भी नहीं जा सकते। हर यूनिट में 20 से 25 केस लॉ आप याद कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। लेकिन नोट्स में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट केस लॉस दे रखे होंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं, या जिन पे बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं, बिकॉज बुक का सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब इट्स अप टू यू। मैंने बुक भी बता दी, मैंने नोट का सॉल्यूशन भी बता दिया, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। देयर इज नो लाइक फोर्समेंट और समथिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके लिए फिर से मैं 2 बुक बता रही हूँ। सबसे पहले है CB गुप्ता एंड द अदर वन इज TN छाबड़ा। देखो दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ा लैंग्वेज का ही फ़र्क है। तो अगर आप कोई भी बुक परचेस कर रहे हो तो उससे पहले आप जाके एक बार CB गुप्ता की और TN छाबड़ा की बुक पढ़ के देखो कि आपको कौन सी लैंग्वेज सूट कर रही है। एंड वंस अगेन मैं यहाँ पर भी यही कहूँगी कि MPA में ये सबसे ज़्यादा होता है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको रीडिंग्स में नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे, एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो बुक में दे रखे होंगे वो आपके सिलेबस में नहीं होंगे। तो अगेन यू नीड टू वेरीफाई और मैच विद योर सिलेबस वाइल स्टडी। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप पूरी बुक पढ़ के जाओगे बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप करके नहीं आ पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग ही अलग कॉन्सेप्ट दे रखे होंगे, आपका बहुत टाइम भी जाएगा। अगेन अगर आप कॉलेज स्टडी ड्यू के नोट्स परचेस करना चाहते हो तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो आपको कौन सी चीज़ बेटर लग रही है, एंड जो आपको ठीक लगे आप उसके लिए जा सकते हो। देयर इज नो इशू, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बुक। अब आ जाता है बीकॉम प्रोग्राम की जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो MPA जो है वो बीकॉम ऑनर्स का है, बीकॉम प्रोग्राम का नहीं है। बीकॉम प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है उसकी बुक पे आ जाते हैं। बीकॉम प्रोग्राम का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसके लिए जो बेस्ट बुक है दैट इज TN छाबड़ा। अगेन TN छाबड़ा, ठीक है। आप इसे ले सकते हो और पढ़ सकते हो, और इसके अलावा आप कॉलेज स्टडी ड्यू के नोट्स भी ले सकते हो और उन्हें भी पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो, और इसी के साथ अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे जाके लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग। आप न्यू स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, बहुत सारे डाउट आपके होंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पर अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।